वेलकम बैक टू मिस्टर कैड। सो आज की जो ये वीडियो है वो होगी कि हमने प्लेन किस तरीके से चूज़ करना है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई भी ज्योमेट्री जनरेट करने के लिए। हमें डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है प्लेन्स की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह अगर हम लॉफ्ट की कमांड यूज़ करें या स्वीप की कमांड यूज़ करें या बाउंड्री बेस बॉस की कमांड यूज़ करें तो हमें डिफरेंट प्लेन्स की जो है और बहुत सारी कमांड जिनके अंदर हमें प्लेन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं प्लेन किस तरह सेलेक्ट करते हैं। ये मेरे पास एक ड्राइंग है जो मैंने तैयार की है, ठीक है। सो अब आपने फीचर्स में जाना है। फीचर्स में आपके पास ये रेफरेंस ज्योमेट्री है, इसके ऊपर क्लिक करें। फर्स्ट वाला प्लेन, सो इस प्लेन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो प्लेन हम देखेंगे कि फेस के ऊपर किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। सो अगर हम ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से ये प्लेन इसके ऊपर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आप डिफरेंट जो है इसकी आगे टाइप्स हैं वो भी देख सकते हैं। पैरेलल जो प्लेन है वो इसके पैरेलल होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर जो कि इस फेस के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे है, ठीक है। उसके बाद कोइंसिडेंट जो कि बिल्कुल उसकी सरफेस के साथ होगा, कोइंसिडेंट प्लेन होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आप फेस के ऊपर जो है प्लेन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ से इसका एंगल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका एंगल जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और अगर फ्लिप ऑफ साइड देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो प्लेन है हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा जो फेस के ऊपर हम जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम फ्रंट इस फेस के ऊपर जनरेट करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप इसके ऊपर जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इसका डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं, यहाँ से आप डिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज़ कर, जैसे मैंने 35 इंटर किया तो इस तरीके से आप इसका जो है डिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट करना चाहते हैं तो ये फ्लिप ऑफसेट है, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसे कॉन्सिडेंट करना चाहते हैं इस प्लेन के ऊपर, इस फेस के ऊपर, तो ये प्लेन जो है वो कोइंसिडेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर जो है वो भी आपको मैंने बता दिया है, उसके बाद पैरेलल जो है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो हम कोई भी फेस के ऊपर हम प्लेन जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि एजिस के ऊपर हम किस तरह से प्लेन जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, रेफरेंस जनरेट, दोबारा प्लेन जनरेट, कोई भी आपने एज सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं ये एज सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस रेफरेंस के ऊपर, इस एज के रेफरेंस के ऊपर जो हमारे पास प्लेन जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से अगर हम इसे ओके करते हैं तो हमारा वेट अ मिनट, और उसके लिए हमें कोई और वर्टिक्स भी जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। सो इस तरीके से जो है वो हम एज को यूज़ करके और वर्टिक्स को यूज़ करके जो है वो प्लेन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम ये एज सेलेक्ट करते हैं और ये वर्टिक्स सेलेक्ट करते हैं तो ये प्लेन जो है वो इस तरीके से जनरेट होगा, ठीक है। अगर हम इसे ओके करते हैं तो ये देखें प्लेन जो है हमारा वो जनरेट हो चुका है, ठीक है। सो इस तरीके से हम एज को यूज़ करते हुए और वर्टिक्स को यूज़ करते हुए प्लेन जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और प्लेन भी हैं, ठीक है। अगर हम दो फेसेस यूज़ करके जो है वो प्लेन को जनरेट करना चाहते हैं, सो अगर हम फ़र्ज़ करें हम ये फेस यूज़ करते हैं, ठीक है, और एक जो फेस है हमारे पास वो सर्कुलर फेस हम ले लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से जो हमारा वो प्लेन जो है वो इस सर्कुलर फेस के ऊपर जो है वो जनरेट हो जाएगा, जो कि परपेंडिकुलर होगा इस फेस के, जो फेस हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। सो अगर आप इसकी जो डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फ्लिप ऑफसेट कर लें, ठीक है। इस तरीके से आप इसके डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। एंगल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका एंगल जो है वो भी देखें, वो बिल्कुल उसके उस सर्कुलर जो फेस है उसके साथ साथ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो है वो टेंजेंट शो हो रहा है, सो उसके बिल्कुल टेंडेंसली जो है वो उसके एंगल जो है उसका चेंज हो रहा है। ये देखिए जिस तरीके से मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ से आप जो है उसकी फ्लिप जो है उसको कर सकते हैं, ठीक है, इस साइड पे या उस साइड पे, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो ये भी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसके अलावा अगर हमारे पास दो वर्टिक्स हैं और एक एज है तो हम उसके ऊपर भी प्लेन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, ये देखें, प्लेन लें, ठीक है। अगर हमारे पास एक ये वर्टिक्स है और एक हमारे पास ये वर्टिक्स है, ठीक है। और अगर हमारे पास एक ये एज है, वेट अ मिनट, ये एरर दे रहा है। अगर हम इसको इस तरीके से, जी, हम थ्री वर्टिक्स, तीनों वर्टिक्स को यूज़ करके जो है वो प्लेन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक ये वर्टिक्स लिया, एक ये वर्टिक्स लिया और एक ये वर्टिक्स लिया, तो हम इस तरीके से जो है वो बाय यूजिंग वर्टिक्स भी जो है वो प्लेन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। हमने तीन रेफरेंस लिए हैं, फर्स्ट वर्टिक्स, सेकंड वर्टिक्स एंड थर्ड वर्टिक्स। तो इस तरीके से जो है वो हम प्लेन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फेस टू फेस, तो अगर हम फेस के ऊपर प्लेन जनरेट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ से आप प्लेन लें, ठीक है, कोई भी फेस सेलेक्ट करें, ठीक है। इस तरीके से हमने फेस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ से इसका एंगल जो है वो एंगल चेंज करना है तो आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद फ्लिप ऑफ सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो वेट अ मिनट, ये एरर दे रहा है। अगेन प्लेन लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसे सिलेक्ट करते हैं, ये देखें अभी ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरीके से हम फेस के ऊपर जो वो प्लेन जो है वो जनरेट कर सकते हैं ईजिली। हम यहाँ से इसको डिस्टेंस दे सकते हैं, ये इसके अलावा हम यहाँ से इसकी मल्टीपल नंबर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम जो प्लेन्स के मल्टीपल नंबर जो हैं वो भी जनरेट कर सकते हैं किसी भी फेस के ऊपर, ठीक है। सो इस तरीके से जो हम फेसेस के ऊपर, वर्टिक्स के ऊपर, ठीक है, और एजेस के ऊपर जो है वो प्लेन कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हें सीखना कि हम प्लेन कहाँ से किस तरीके से सिलेक्ट करें ताकि जो है वो हमारे पास वर्टिक्स के ऊपर या फेस के ऊपर या किस पॉइंट के ऊपर हमने कोई ज्योमेट्री ड्रा करनी है तो हम उसके ऊपर प्लेन ड्रा करके ज्योमेट्री ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और भी है, अगर हम स्केच करते हैं, ठीक है, स्केच हम जो है वो फ्रंट प्लेन लेते हैं, ठीक है, फ्रंट प्लेन, ठीक है, उसके नॉर्मल हो जाते हैं। और अगर हमारे पास 2D ज्योमेट्री है, हम यहाँ पर एक ज्योमेट्री ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, और मैं इसे फिलिट कर लेता हूँ इस तरीके से, देन ओके। अगर हमारे पास एक 2D ज्योमेट्री है, ठीक है, आपने यहाँ से एग्ज़िट होना है, ठीक है, और फीचर्स में जाना है, प्लेन में जाना है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जो है वो फेस प्लेन, हाँ, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो प्लेन जो है वो जनरेट हो। उसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट रेफरेंस ये लाइन, सेकंड रेफरेंस हमारे पास जो पॉइंट है जिसके ऊपर हमने प्लेन जनरेट करना है, तो हम ये पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम इस लाइन के ऊपर जो है, इस पॉइंट के ऊपर भी जो है वो, किसी पॉइंट के ऊपर भी जो है वो हम जो फेस है वो जनरेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट सेलेक्ट हुआ है, ना कि एज अ वर्टिक्स और ना कि एज अ लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो प्लेन जनरेट ईजिली कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी, ठीक है, हमने किस तरीके से प्लेन जो है वो लेना है और किस तरीके से हमने जो प्लेन है वो जनरेट करने हैं और किन किन पॉइंट्स को यूज़ करना है, किन किन फेसेस को यूज़ करना है, ठीक है। सो अगर आप कोई प्लेन जो है वो हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो प्लेन के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से आप उसे हाइड भी कर सकते हैं। सो जैसे हमने ये वाला जो प्लेन है वो हाइड हो गया, ठीक है, मैं इसे अनहाइड करता हूँ, ठीक है। आपने दोबारा इसके ऊपर जाना है, यहाँ पे शो के ऊपर, यहाँ से जो प्लेन है वो हाइड हो जाए, अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम प्लेन हाइड अनहाइड भी जो है वो कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी कि किस तरीके से हमने प्लेन सिलेक्शन करनी है, ठीक है, रेफरेंस प्लेन हमने किस तरीके से लेने हैं, ठीक है। सो इस तरीके से जो है वो प्लेन जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक और है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं ये डिलीट कर देता हूँ सारे प्लेन्स, ठीक है, सारे प्लेन में डिलीट कर दिए, ठीक है। अगर आप यहाँ से कोई भी प्लेन, अब आप चाहते हैं कि जो प्लेन है बगैर सिलेक्शन के जो है वो हमारे पास आ जाए, मैं इस फेस के पैरेलल जो है वो प्लेन जनरेट करना चाहता हूँ, उसके लिए आपने प्लेन में जाना है, ठीक है। और आपने यहाँ से जो है हमारे पास जो रेफरेंस प्लेन है हम इनको यूज़ करके भी जो है वो प्लेन जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं फ्रंट प्लेन को एज अ रेफरेंस लेता हूँ, ये देखें इस तरीके से जो है वो हम फ्रंट प्लेन के ऊपर भी जो है वो प्लेन जनरेट कर सकते हैं हम एज अ रेफरेंस, ठीक है। यहाँ से भी हम कोई भी सा भी प्लेन जो है वो जनरेट जो सेलेक्ट करके जो है हम उन्हें एज अ रेफरेंस जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप इस तरीके से भी अगर करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी प्लेन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको कोइंसिडेंट करना चाहते हैं तो ये देखें ये फ्रंट प्लेन के ऊपर बिल्कुल कोइंसिडेंट है, ठीक है, एज अ मिड प्लेन, ठीक है। सो इस तरीके से भी हम जो है वो प्लेन जनरेट ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके टॉप प्लेन के ऊपर जनरेट करें तो आप यहाँ से प्लेन सेलेक्ट करें, ठीक है। और अगर आप डिस्टेंस देना चाहते हैं तो वो डिस्टेंस के ज़रिए से भी आप जो है वो प्लेन जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से इनके नंबर्स भी जो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से जो है वो आप इनके नंबर्स भी जो है इंक्रीज़ करके प्लेन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो हमारे पास गिवन प्लेन्स हैं हम एज अ रेफरेंस भी बगैर यहाँ से कोई फेस या एज सेलेक्ट किए हम जो प्लेन हैं वो जनरेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने किस तरीके से किन पॉइंट्स को चूज़ करके किस तरीके से प्लेन जो है वो जनरेट करना है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इससे मुतल्लिक पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।